हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन सरल करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी 1 दिसंबर 2025 को जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ था बोर्ड के द्वारा, उसमें आपके ये बताया गया है उस ब्लूप्रिंट में कि आपके 3 क्वेश्चन तो आएंगे छोटे और 1 क्वेश्चन आएगा बड़ा। यानी इस चैप्टर से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले जो प्रश्नावली है चैप्टर 12, इससे आपके 4 क्वेश्चन आएंगे जो 3 नंबर के होंगे। 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के और 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो आपके कुल 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आपके कोई गलत नहीं होंगे। और एक महत्वपूर्ण बात और भी बताऊंगा जिस पे आधारित क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है और वो क्वेश्चन आप कर पाओगे एग्जाम के अंदर अगर ध्यानपूर्वक देखते हो तो देखो, बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको आंसर दे रखे हैं और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे शंकु की त्रिज्या तो दे रखी है आपको कितनी, 14 सेमी, और एल का मान कितना दे रखा है, 10 सेमी। ठीक है, सबसे पहले अपन लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र याद होना आपको जरूरी है, पाई आर एल होता है। अब इसके अंदर आपको मान रखने हैं। पाई का मान देखो, आपका जो ऑप्शन है इन सब में पाई आ रहा है तो आपको पाई का मान नहीं रखना है, पाई ऐसा कैसा लिख दो, आर की जगह 14, एल की जगह 10, 10 को 14 से गुणा करोगे 140 और साथ में क्या जाएगा पाई, और क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, इसका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और ऐसे ही सवाल आपके पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है तो घन की भुजा क्या होगी। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए नोट करना मेरी बात को, मैं क्या दोहरा रहा हूं, आपको ऐसा सवाल 100% एग्जाम के अंदर आज इस वर्ष 2026 में भी मिलेगा। और मेरी बात याद करके नोट करके रख लेना, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिले तो इसी वीडियो में आकर के आप कमेंट करके बता देना कि हाँ सर आपने ये बोला था और ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिला था। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लेना अच्छी तरह से। यानी किसी का भी, जैसे घन आपके 2-3 है, एक घन है, बेलन है, शंकु है, इनका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर आयतन, बात सुनो ध्यान से, पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन कोई सा आपको देगा और उससे आपको, जैसे इसमें घन की भुजा निकलवा रहा है, ऐसे आपको इसकी, जैसे कोई किसी शंकु की त्रिज्या निकलवा ली, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए एल निकलवा लिया, कोई ना कोई ऐसा मान आपसे निकलवाएगा और आपको या तो क्षेत्रफल या आयतन या फिर परिमाप ऐसा दिया हुआ मिलेगा 100%। नोट कर लेना इस बात को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो देखो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है किसका, घन का। तो सबसे पहले आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। इसका लिखोगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है, आपको इसमें दिया हुआ है 486 वर्ग सेमी। ठीक है, अब यह बात ध्यान देने वाली क्या है, जब भी आपको जैसे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो इसको इसी के सूत्र के बराबर रखना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और ये भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो दोनों को बराबर रख दिया दोनों को बराबर। देखो अब क्या करना है, अब आपको यहां से घन की भुजा निकालनी है। ठीक है, तो ये 6 किस में, गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, यानी दूसरी तरफ पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो ये लिख सकते हो आप, भुजा स्क्वायर बराबर 486/6। 6 का भाग लगाएंगे 4 में तो जाएगा नहीं, 48 में जाएगा कितनी बार, 6 36, 6 7 6 8 48, 8 बार जाएगा और फिर 6 में जाएगा 1 बार, यानी 81 आ गया। अब यहां से अपन भुजा का मान निकालेंगे।
तो कितना आ जाएगा, देखो ये वर्ग है, दूसरी तरफ जाएगा तो वर्गमूल, यानी 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। तो यानी आपकी जो घन है उसकी भुजा कितनी आएगी, 9 सेमी आएगी। कितनी आएगी, 9 सेमी। तो देखो इसमें आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, ये आया है आपकी क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करवाता हूं, ध्यान से देखना आप। देखो न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोले का आयतन, अभी मैं पिछले सवाल में क्या बोला था आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप, ऐसा सवाल 100% मिलेगा। देखो 2024 में भी पूछा गया है। यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है, ये आयतन की कई होती है घन सेमी, तो सेमी है तो घन तो लगेगा क्योंकि आयतन, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, 3 सेमी, 6 सेमी, 2 सेमी, 5 सेमी। ये आपके 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर निकालेंगे अपन। क्या दिया हुआ है, गोले का आयतन दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन गोले का आयतन का सूत्र लिखेंगे सबसे पहले। इसका आयतन लिखेंगे, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, देखो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एक बार फिर से लिख रहा हूं मैं, गोले का आयतन। अगर पिछले सवाल को अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये सवाल आपको 100% समझ में आएगा। यहाँ देखो गोले का आयतन कितना देर का, 36 पाई, 36 पाई। अब ध्यान देना, अगर अभी भी सवाल समझ में नहीं आया तो ये समझ में आ जाएगा। देखो ये भी गोले का आयतन है, ये भी गोले का आयतन है, दोनों गोले की आयतन है। गोला आपको अलग अलग त्रिज्या का तो दे नहीं रखा, तो दोनों गोलों का आयतन है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अपन ये लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 36 पाई। दोनों आयतन को बराबर रख दिया। अब देखो पाई से तो पाई को काट दिया। ठीक है, और देखो ये 4 है ना ऊपर वाला, इस 4 से कट सकता है ये, 4 9 36। ठीक है, अब अपन को किसका मान निकालना है, आर क्यूब का। बराबर में कितना है, 9, और भाग में कितना है, 3। भाग में 3 है, ये 9 की तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब आर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 27। अब आर का मान निकालोगे तो 27 का क्या निकालोगे, घनमूल। क्या निकालोगे, 27 का घनमूल, क्योंकि क्यूब होता है दूसरी तरफ जाता है तो घनमूल में बदल जाता है, और 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। तो यानी उस गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, जिसका आयतन 36 पाई घन सेमी है, उसकी त्रिज्या कितनी आएगी, 3 सेमी। तो इसका ए आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 864 वर्ग सेमी है, तो इसके एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह भी 2025 में पूछा गया है। अब देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा आपको, क्या दिया हुआ है, यहां मैं लिख रहा हूं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 864 वर्ग सेमी। ठीक है, अब क्या करेंगे, घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं ना, तो अपन क्या करेंगे, घन की भुजा निकालेंगे सबसे पहले। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 864। क्योंकि ये भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को बराबर रख दिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से सबसे पहले अपन भुजा का मान, सॉरी यहाँ भी बराबर का चिन्ह है, ठीक है ना, यहाँ से भुजा का मान निकालेंगे। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 864। ये 6 गुना में है, भाग में आ गया, 6 का भाग लगा दो, 8 में जाएगा एक बार, 2 बच गए, और यहाँ कितना है, 6, 26 हो जाएंगी। 26 में कितनी बार जाएगा ये, 4 बार, 6 चौक 24, फिर 2 बच गए, और 4, 24 में फिर 4 बार। ठीक है, अब यहाँ से भुजा निकालेंगे, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, भुजा बराबर आ जाएगा, देखो ये वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 सेमी। लेकिन अभी अपना आंसर नहीं है, अपन को पूछा क्या, देखो इसमें इसमें पूछा है कि एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है,
तो घन का सभी पृष्ठ है ना वो कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं। कैसे होते हैं, वर्गाकार। तो घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, घन के सभी पृष्ठ हैं वो वर्गाकार होते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मान अपने पास अभी आया था 144, या तो वापस निकाल दो, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। तो आपका ये आंसर हो गया 144। ठीक है, ये आपके अति लघु वाले सवाल में यानी एक लाइन के सवाल में इसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन दे रखा आपको, एक लंबवर्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के, यानी त्रिज्या भी वही r और ऊंचाई भी वही h है। यदि शंकु का आयतन आपको 66 घन सेमी दे रखा तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, शंकु के आयतन का सूत्र लिखेंगे, बेलन के आयतन का सूत्र लिखेंगे। उनकी त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो उसमें अपन कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए इसका आंसर कैसे करते हैं अपन। सबसे पहले शंकु का आयतन, एक बट्टा 3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच कौन अलग अलग नहीं है, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो शंकु के आयतन में और बेलन के आयतन में यही अंतर है कि बेलन के आयतन में पाई आर स्क्वायर एच होता है और शंकु के में 1/3 लग जाता है। तो यानी आपको इसमें किसका आयतन पता है, शंकु का आयतन पता है, तो शंकु के आयतन के बराबर कितना लिख दे अपन, 66। 66 दे रखा है। अब देखो बेलन का आयतन निकालना अपन को, इसका आयतन निकालना है, बेलन का आयतन 2025 में पूछा गया सवाल है ये। अगर बेलन का आयतन निकालना है तो बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे अपन पाई आर स्क्वायर एच को छोड़ दें, 1/3 को इधर भेज दें, कहाँ पे, 66 की तरफ, तो ये देखो 3 है, ये इधर गुणा में चला जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच ही बचाना है यहाँ पे, 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 66 को आप 3 से गुणा करोगे तो 3 का 6 से गुणा करोगे 18, हासिल क्या आ जाएगी 1, फिर वापस 18 और 1 19। तो यानी बेलन का आयतन है वो कितना हो गया, 198 घन सेमी। कितना हो गया, 198 घन सेमी। अब इस बात को आप एक अच्छी तरीके से नोट कर लेना, ये सवाल अपन यहीं डायरेक्ट ही कर सकते थे। ठीक है, जैसे आपको बेलन का आयतन और शंकु के आयतन इनमें अंतर समझना होगा कि इनके आयतन का सूत्र होता क्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन देखो हाफ ईयरली में अभी भी 2026 में भी पूछा गया है और ये 2025 में भी पूछा गया था बोर्ड परीक्षा के अंदर। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि बोर्ड परीक्षा में 2025 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है, दो घनों जिनमें प्रत्येक की भुजा 2 सेमी है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यानी दो घन पास पास रख देंगे तो वो पूरी आकृति एक साथ देखेंगे तो वो घनाभ की आकृति दिखाई देगी। तो इससे प्राप्त घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको घन की भुजा दे रखी है। जैसे एक घन है, ठीक है, और दूसरा घन यहाँ रख दिया। ठीक है, उदाहरण के द्वारा समझना, ये जो घन है उसकी लंबाई कितनी है, 2 सेमी, चौड़ाई भी कितनी है, 2 सेमी, और ऊंचाई भी कितनी है, 2 सेमी। अगर इन दो घन को पास पास रखेंगे तो देखो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4, कितनी हो जाएगी, 4 सेमी। लेकिन चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा, नहीं होगा। ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यानी ये आकृति जो घनाभ बनेगी इसकी लंबाई तो हो जाएगी 4 सेमी, चौड़ाई कितनी रहेगी, 2 सेमी, और ऊंचाई कितनी रहेगी, 2 सेमी। ये हो गई। अब घनाभ का आयतन निकालना है। किसका आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। सूत्र क्या होता है घनाभ के आयतन का, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सब आपके पास है, लंबाई कितनी है, 4 है, चौड़ाई ऊंचाई तो 2 2 है। 4 को 2 से गुणा करोगे 8, और 8 को 2 से गुणा करोगे तो 16।
और घन सेमी। तो ये क्या आ गया, घनाभ का आयतन आ गया। समझ में आया कि आपको सवाल, ये 2025 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 50 पाई वर्ग सेमी है, यानी ठोस अर्धगोले का आपको क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो उस अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, ये भी 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो अभी ऐसा सवाल अपन पीछे करके भी आए हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसके सूत्र के बराबर इसको रखेंगे सबसे पहले। तो देखो इसका सूत्र लिखो सबसे पहले, तो यहां लिखेंगे अपन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है, 50 पाई घन से वर्ग सेमी, ठीक है। अब इसको इसके सूत्र के बराबर लिखो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 50 पाई। अब देखो पाई से पाई को काट देंगे, ये 2 से कट जाएगा एक बार, ये कट जाएगा 25 बार, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25। अब यहाँ से आर का मान निकालेंगे, तो ये वर्ग है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो यानी इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी आ गई, 5 सेमी आ गई। तो इस बात से आप क्या समझे, ऐसा क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आएगा, चाहे आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे, आयतन दे, आपको त्रिज्या ऊंचाई जो भी पूछेगा, उसको हमेशा उसी के सूत्र के बराबर रखना है, दिमाग में बैठा लेना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, और ऐसा क्वेश्चन पहले आ भी चुका है, आपको ध्यान हो तो, जिसने भी ध्यानपूर्वक पढ़ा है। सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1014 वर्ग मीटर, लिख लिया आपने। इसको इसी के सूत्र के बराबर रख दो, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 1014। अब क्या करना है, इस 6 को भाग में भेज देंगे, ये अपन पहले भी किया ऐसा सवाल। यहाँ से भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1014 में भाग लगेगा 6 का, कितनी बार जाएगा, 10 में एक बार, 4 बच गए, एक उतारे 41, 41 में 6 बार, 36 हो गए, 5 बच गए, 5 के आगे 4 उतारेंगे तो 6 9 54, 169 आ गया। अब आप भुजा का मान निकालेंगे, इसकी भुजा का मान निकालेंगे, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 169 है ना, ये वर्ग है, दूसरी तरफ जाएगा तो वर्गमूल, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। तो घन की भुजा कितनी आ गई, 13 सेमी आ गई, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट सवाल और देखिए, नेक्स्ट है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यानी आपको आर का मान दे रखा है 7 सेमी, कितना दे रखा है, 7 सेमी, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसमें मान रख दो 4 गुणा, देखो 4 पाई आर स्क्वायर, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह लगेगा। पाई का मान 22/7 रखना आपको, आर की जगह कितना रखना है, 7, और घात 2 है तो इसका मतलब 7 को 2 बार लिख देंगे। अभी 7 से एक 7 नीचे वाला ये कट जाएगा, बचा क्या, 4 का 22 से गुणा करोगे 88 हो जाएंगे, और 88 को क्या करोगे, 7 से गुणा करोगे, 7 भी तो बच गया ना, तो 7 का 8 बार गुणा करोगे 56, 56 का जाएगा 6, हासिल की जाएगी 5, फिर वापस 7 का 8 से गुणा करेंगे 56, और 5 कितने हो जाएंगे 61। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 616 वर्ग सेमी, कितना आ जाएगा, 664 वर्ग सेमी। ये क्वेश्चन आपके 2024 में पूछा गया है। तो इतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको ये समझ में आने लग गया होगा कि बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से कैसे सवाल आने वाले हैं।
अभी तक अपन ने 1 अंक वाले सवाल ही सरल कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। अभी अपन 3 अंक वाले क्वेश्चन भी सरल करेंगे। ये क्वेश्चन है 3 अंक वाले सवाल में पूछा गया, ठीक है। 3 अंक वाला सवाल 2024 में पूछा गया। क्या है देखो, ये एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 154 वर्ग सेमी, ठीक है। और क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, h का मान दे रखा है 15 सेमी। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, किसका, बेलन का। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यानी आर और एच की जरूरत होती है, पाई का मान तो अपन को पता होता है। तो एच का मान तो आपको दे रखा है, आर का मान नहीं दे रखा है। तो आर का मान बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, और बेलन का आधार कैसा होता है, वर्त के आकार का। तो ये वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसको वर्त के क्षेत्रफल के बराबर रख दिया। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पाई का मान रखो 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154, ठीक है। अब देखो यहाँ से आर का मान निकालेंगे अपन सबसे पहले तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 154, 7 इधर गुणा में आ जाएगा और 22 भाग में आ जाएगा। इनका पक्षांतरण होगा तो होगा ही नहीं होगा। अब देखो ये 22 से कट रहा है 7 बार, 22 का पहाड़ा 7 बार बोलोगे 154, 7 का 7 से गुणा करोगे तो 49। अब आर बराबर निकालोगे तो 49 जो लिखा हुआ है इसका ये वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। यानी सबसे पहले तो इसकी ये त्रिज्या निकल गई 7 सेमी। अब इसकी ऊंचाई आपको पता है कितनी है, 15 सेमी। कितनी है, 15 सेमी। अब आपको क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच, इसमें मान रख दो 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एच का मान 15। 7 को 7 से काट दो, ठीक है। 22 को 2 से गुणा करोगे 44, और 44 को किससे गुणा करेंगे, 15 से। 44 को किससे गुणा करेंगे, 15 से। तो करोगे 15 को 4 से गुणा करोगे, 60 का 0 हासिल किया जाएगी 6, वापस 60 और 6 66 वर्ग सेमी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 660 वर्ग सेमी। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन भी कोई बहुत बड़ा नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल और देखिए, देखो ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। 2 घनों में जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ये संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल अभी अपन ने किया भी है, जिसमें अपन ने घनाभ का आयतन निकाला था, और यहाँ पे क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो 2 घन दे रखे हैं ना, घन का आयतन दे रखा है, तो घन की भुजा निकालेंगे। तो घन का आयतन दे रखा है आपको, घन का आयतन। मैंने ये बात आपको शुरुआत में बताई थी, आपको याद हो तो, कि जब भी आपको आयतन क्षेत्रफल दे रखा उसको हमेशा उसी के सूत्र के बराबर रखो। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो ये भी आयतन है, दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ से भुजा का मान निकालेंगे, तो बराबर ये क्यूब है ना, इधर जाएगा तो घनमूल में बदल जाएगा। और 64 का घनमूल कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। तो यानी घन की भुजा कितनी आ गई, 4 सेमी। अभी मैंने आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाया भी था, आपको ध्यान हो तो। जैसे ये घन है और ये घन है, दो पास पास में रख दिए। घन की भुजा का मतलब क्या है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान है, लेकिन 2 घन पास में रखेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8। चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेंगे। तो यानी जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई तो हो जाएगी 8, चौड़ाई हो जाएगी 4 और ऊंचाई हो जाएगी 4, ये रहेंगे। अब उसका क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 कोष्ठक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है। इसमें मान रख दो, 2 एल की जगह 8 गुणा 4,
प्लस बी की जगह 4, ऊंचाई की जगह भी 4, फिर ऊंचाई की जगह 4 गुणा लंबाई की जगह 8। इसको सरल कर लेंगे। 2 कोष्टक में देखो 8 और 4 को गुणा करोगे 32, 4 को 4 से गुणा करोगे 16, फिर वापस 8 को 4 से गुणा करोगे 32, 32 और 32 64 हो गए, और 64 में 16 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे ना, 80, और 80 को क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 वर्ग वर्ग सेमी। ये क्या आ गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया, ये 3 अंक का सवाल होगा, और 1 अंक का सवाल कैसा आता है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट अवश्य करें कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो और चाहिए। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, मैं और बेहतर समझाने की आपको कोशिश करूंगा। और 1 महीना लगभग परीक्षा बचा है, इसके अंदर आपको 80 में से 80 नंबर वाली तैयारी मैं करवा के दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।